Dear students, good morning. You all know the schools has been temporarily closed for 2 weeks due to rising trend of coronavirus in J&K UT. So you should be ready to fight corona by maintaining social distance, wearing face mask, use of sanitizers, avoid gatherings, stay home, and attending daily online classes to defeat coronavirus. So, class 8th, be ready for today's online class. We will start uh, by the topic audible and inaudible sound. So, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ऑडिबल वो रेंज होता है साउंड का जो सुनाई देता है, इनऑडिबल वो आवाज़ का वो रेंज होता है जो सुनाई नहीं देता. द फैक्ट इज दैट द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड मीन्स 20 हर्ट्स कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन एयर. इन सिंपल वर्ड्स में हम इसे ये कह सकते हैं कि जो किसी भी चीज़ में जो वाइब्रेटिंग कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वाइब्रेशंस होती है, आपको पता है कि जिसमें वाइब्रेशन होती है उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है. लेकिन अगर वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशन पर सेकंड से रहेंगे तो वो जो साउंड है हमारा कान जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता. मतलब सिंपल 20 हर्ट्ज की जो साउंड का रेंज रहता है वो हमारा कान जो है सुन नहीं सकता है. ऑन द अदर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड मीन्स 20 किलो हर्ट्ज. अगर 20,000 वाइब्रेशन से ज़्यादा, जिसको शॉर्ट में हम 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते, तो अगर इस रेंज से ज़्यादा आवाज़ होगी वो भी हमारे कान की कैपेसिटी से बाहर होता है, हम सुन नहीं पाते. Thus, for the human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 हर्ट्ज तक होता है. तो हमारे कान का जो ऑडिबल रेंज सुनने का रेंज है 20 हर्ट्ज तक हम सुन सकते, कम से कम 20 हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं. सम एनिमल कैन हेयर साउंड फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आवाज़ें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की रेंज में जो आवाज़ होती है वो भी सुन सकते हैं. जैसे इसमें डॉग्स हैज़ दिस एबिलिटी, कुत्ते जो है इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, वो ये सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा. द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हेयर बट ह्यूमन कैन नॉट. तो पुलिस के पास कुछ ऐसी विसल्स होती है जो कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते. ऐसी कुछ अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है हमारे पास, जैसे आपको पता है अल्ट्रासाउंड मशीन जो डॉक्टरों के पास होती है जो ट्रैक करती है मेडिकल प्रॉब्लम, जो इंसान के अंदर की प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं. हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, ठीक है. तो उसमें भी जो है हायर फ्रिक्वेंसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है. वो भी काम करता है कि इसमें फ्रिक्वेंसीज़ हायर देन 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ उसमें भी इस्तेमाल की जाती है. अब ये तो था ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड में क्या बेसिक फ़र्क है. अब आज दूसरा टॉपिक है जो हमारा यहाँ पे है. नेक्स्ट टॉपिक है साउंड, जो साउंड के रिलेटेड म्यूज़िक, नॉइज़ एंड म्यूज़िक. तो आपको पता है वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस. ऐसे हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं. इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, हमेशा आपको एक अच्छी आवाज़, सुरीली गानों की आवाज़ ही नहीं मिल सकती. डज साउंड समटाइम काज डिस्कम्फर्ट यू, कभी कभी कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो जिनसे हमें मतलब हम जिन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिनसे हमें जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऐसी आवाज़ जो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है. तो सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू एयर वेयर एज सम नॉट, कुछ अच्छी आवाज़ें आती है कुछ नहीं होती. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन योर नेबरहुड, अगर कहीं आपके आसपास जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तामीर वगैरह का सिलसिला चल रहा हो आपके पड़ोस में, आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग होती, अच्छी होती है. डू यू इन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, क्या ऐसी कंस्ट्रक्शन साइड से कुछ आवाज़ें आती है, मोटर चलते हैं और कुछ चलता है, बहुत सारी मशीनें होती है जो आवाज़ करती है, जैसे बसेस गाड़ियाँ वगैरह चलती है. तो सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़. जो अनप्लीजेंट होता है, जो आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? अगर तमाम के तमाम बच्चे एक लगता क्लास में बोलने लग जाए तो कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है कि उन क्या आवाज़ वो बोलना चाहते.
तो ऐसे ही में वो क्या होता है, एक नॉइस क्रिएट हो जाता है कि जब भी हमें बात करनी है तो हम एक एक जो है बात कर सकते, तभी जाके हम सुन सकते एक दूसरे की बात। ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी आवाज़ होती है जो मौसीकी के जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं, तो उनमें भी हम सुन सकते हैं अच्छी, मतलब एक प्लीजेंट एक आवाज़ होती है उनमें। ऐसे म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द हेयर। म्यूजिकल साउंड तो हमें अच्छी लगती है, हमारे कान के लिए काफ़ी प्लीजेंट होती है। सो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज़ म्यूजिकल साउंड। हारमोनियम कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, वो म्यूजिकल होती है। द स्ट्रिंग ऑफ द स्टार आल्सो गिव्स आउट म्यूजिकल साउंड। जो स्टार एक दूसरा म्यूजिकल स्टार जो है हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी भी जो है म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है। बट इफ़ द म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लोड, अगर वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा रेंज, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में हो जाती है, तो वट वुड इट रिमेन्स मेलोडियस, क्या वो मेलोडियस रहेगी, वो एक खूबसूरत आवाज़ रहेगी? नहीं। तो ऐसी ही बहुत सारी इसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे अब हमारे पास है नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, तो ये तो पहले हमने नॉइज़ और म्यूज़िक के रेलिवेंट कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कुछ ऑडिबल और इनऑडिबल रेंज साउंड का। नेक्स्ट है हमारे पास जो नॉइज़ पोल्यूशन रहता है, जो अब जो नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब शोर की वजह से जो पोल्यूशन, आलूदगी, शोर की वजह से जो मतलब एक माहौल हमारा आलूदा हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हम फील करते हैं, तो क्या करनी होती है। You already know about air pollution. Presence of unwanted gases and particle in the air is called air pollution. Air pollution की basic definition क्या होती है? जो गैर ज़रूरी गैसेस तो होती है, कुछ पार्टिकल्स भी हवा में मौजूद होते हैं, उनको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे अब ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। ऐसे ही कुछ एक्सेसिव और अनवांटेड गैर ज़रूरी आवाज़ हमारे माहौल में जब हमारे आसपास में बनती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? मेजर काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियों की आवाज़ें हैं, एक्सप्लोजन्स जो धमाके वगैरह होते हैं, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स हो सकते हैं, पटाखे फोड़ने की आवाज़ हो सकती है, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स ज़्यादा चले, एक्स्ट्रा। व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू द नॉइज़? यही जो सोर्सेज है कि किसको लीड करते हैं, किसको क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, एक शोर जो है, एक शोर वाली, मतलब एक हमारे इन्वायरमेंट को आलूदा बना देते हैं नॉइज़ के कारण, शोर के कारण। टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स, रेडियोज़, टेलीविजन्स एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंसेस, डिजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइज़ पोल्यूशन। ये तमाम किस में कंट्रीब्यूट करते हैं जी? नॉइज़ पोल्यूशन में। और अगला पार्ट है इसमें कि व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या नुकसान होते हैं? डू यू नो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग मे काज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जो एक्सेसिव नॉइज़ पोल्यूशन होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर नॉइज़ होता हो ज़्यादा रेंज में, तो बहुत सारी हमारी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम, सेहत के रिलेटेड हमारी जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे लैक ऑफ स्लीप, आप प्रॉपरली सो नहीं पाएंगे, हाइपरटेंशन हो जाता है, कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, ठीक है। लोग जो है कंफर्ट फील नहीं करते। मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में भी काज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, बहुत सारी हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग। तो अगर कोई बंदा जो है ज़्यादा आवाज़ का सामना करना पड़े उसको, तो वो जो है टेम्परेरी या परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग, मतलब वो जो है हमेशा के लिए बहरा हो सकता है, उसके कान के पर्दे फट सकते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ सकती है। अब इसके रेलिवेंट बचे आज थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट थोड़ा सा पार्ट रहेगा इसका। आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको साथ में देने वाला हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्वेश्चन नंबर 8 पे आप फोकस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक। बेसिक नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या फ़र्क है, म्यूज़िक में कैसी आवाज़ होती है, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर के साथ में हम डील करते हैं साउंड के साथ में। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, हमने ये भी पढ़ा था कि साउंड के अंदर जो है साउंड के लिए क्या क्या मीडियम से है ट्रेवल करने के लिए, किन किन जो ऑब्जेक्ट्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये आज का जो टॉपिक था इसका रेलिवेंट है आपको कि नॉइज़, क्वेश्चन नंबर 8, नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या फ़र्क है। कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़ समटाइम्स, क्या कभी कभी म्यूज़िक भी आपका नॉइज़ बन सकता है? तो आपका आंसर
आपके अकॉर्डिंग यस या नो भी हो सकता है, जैसे आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आपको मतलब किसी को नहीं निकलते हैं तो अभी मुझे जो है आप इनबॉक्स में लिखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 8 मुझे मेरे पास सोर्सेज नहीं है, तो कहाँ से कहना, मैं भी वो आपको लिख के भेज सकता हूँ। ठीक है, भेज भी दूंगा, कोई इशू नहीं। उसके बाद लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन आवर सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को आप देखेंगे, जो सोर्सेज देने हैं आपको नॉइज़ पोल्यूशन के और एयर पोल्यूशन, जो आपके आप नॉइज़ पोल्यूशन के आपके सराउंडिंग में ऐसी कौन सी जगहें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण जो है नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, शोर शराबा जो है मतलब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन बनता जा रहा है। कुछ लिस्ट बनानी है आपके सराउंडिंग में क्या आम चीज़ें, तो आप बखूबी जानते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, व्हीकल्स है, बसेस है, ट्रक्स है, लाउड स्पीकर्स है, यही तो है कुछ ऐसे सोर्सेज जिनके कारण नॉइज़ पोल्यूशन, या हाउस होल्ड्स में कोई टेलीविजन चल रही है, ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह चल रही है, तो उनके कारण भी कुछ ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं तो वहाँ से भी शोर हो सकता है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमंस। नॉइज़ पोल्यूशन किन किन आधार पे किस तरह से जो है इंसानों के लिए नुकसानदेह, हार्मफुल भी है। तो आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, अनजाइटी होता है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, बंदा सो नहीं पाता है, तो ये सारी कारणस होती है। तो आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, अगर नहीं होता है तो अपना जो है आप मुझे मैसेज टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं अभी इनबॉक्स में, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी लिख के भेज सकता हूँ। थैंक यू।